हेलो बच्चों और पेरेंट्स, ये 75 डेज़ का वीडियो है। यानी नीट आज के बाद 75 डेज़ और रह गई है। तो हर दिन मैं 7 बजे 7 PM पे आपको वीडियो देता हूँ एक, जिसमें मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप आसानी से नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं विद दैट मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड जो होता है। बिकॉज जब कोई एग्ज़ाम में बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व हो, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को, तो नेचुरली उसमें एक सीरियसनेस, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है और कुछ सालों में ये तेज़ी से बढ़ा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ 5 स्ट्रैटजीज़ जिससे आपको सिलेक्शन में काफ़ी आसानी मिलेगी। एंड आई एम श्योर अगर इन 5 स्ट्रैटजीज़ को आप अच्छे से अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लो और फॉलो करो पॉइंट्स को, तो मुझे नहीं लगता नीट आपके लिए असंभव होगा, आपके लिए पूरी तरह से पॉसिबल होगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपका है, सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़िएगा। और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, बट इस वीडियो को काफ़ी बूस्ट मिल जाता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो 5 स्ट्रैटेजी बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है आई नो आई डोंट नो। इसका मतलब क्या हुआ? आई नो आई डोंट नो का मतलब हुआ कि मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ नहीं पता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आता है और पता चला आता है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आया वो आप नहीं कर पाए। तो अगर अभी तक 75 डेज सिर्फ रह गए, आपको यही नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है कि उसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इससे क्वेश्चन ही नहीं होते, कभी हो जाते कभी नहीं होते। तो जिसके एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होते वो आई नो में आ गया। जिसका कभी भी कोई भी गलत हो जाता है वो आई डोंट नो में आ गया। और जो आई डोंट नो है उसको आप अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको पता चल गया ये नहीं आया तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका बिलीव इन योर सेल्फ। भगवान को प्रार्थना, गॉड को आप प्रे करिए, हर दिन करिए, एक दिन नहीं कि एग्जाम वाले दिन खूब भगवान को मनाया, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा दी, पूजा किया, और बाकी टाइम आप पूछते नहीं उनको। तो एक विश्वास रखिए, बिकॉज जब हम भगवान को, गॉड को, या कोई भी देवी देवता आपके हों, किसी भी धर्म से आप हों, अगर आप प्रे करते हो तो एक थोड़ा सा बिलीव आता है और एक फियर ऑफ आता है। गलत करने से डर लगता है इंसान को, चीट करने से डर लगता है। तो जो बंदा धार्मिक होता है वो, मुझे लगता है कि वो अच्छा इंसान बन जाता है और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी नेचुरली आ जाती है। तो भगवान को आप प्रे करो, उनमें बिलीव रखो और वो आपको पॉजिटिविटी देंगे, और पॉजिटिविटी आप कैरी करिए। उस पॉजिटिविटी को आप हमेशा अपने साथ रखिए, आप देखेंगे आप हर दिन बेटर होते जाएंगे। तीसरा पॉइंट है फिक्स्ड रूटीन। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि संडे को 9 बजे 10 बजे तक सो रहे हैं, एक दिन 4 बजे रात तक पढ़ लिया, एक दिन 11 बजे ही सो गए, एक दिन 10 बजे ही सो गए, एक दिन पता चला रात भर पढ़ा और अगले दिन भर सोएं। ये नहीं होना चाहिए। योर रूटीन शुड बी फिक्स्ड, उसमें जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी रूटीन को फिक्स्ड रखते हैं, देन विश्वास करिए आप कि आप हमेशा हर दिन अपना 100% दे पाएंगे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप अपना 100% ना दो, और अब आप अपना 100% दे दिए ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता है, फिर अफसोस नहीं होगा। इवन इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड तो भी आपको अफसोस नहीं होगा, आपको लगेगा यार मैंने अपना 100% तो दिया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन अगर 100% नहीं दोगे ना तो रोओगे हमेशा, आपको लगेगा यार क्या हुआ, मैंने तो पूरा एफर्ट नहीं लगाया, लगा दिया होता तो आज ये होता, आज वो होता। फोर्थ पॉइंट है, और वो फोर्थ पॉइंट बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है काफ़ी कम बच्चे इसको करते हैं। 100% पार्टिसिपेशन इन योर मॉक टेस्ट एंड वट एवर द टेस्ट यू आर राइटिंग। टेस्ट लिखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेगुलर लिखना, बिना मिस किए और सीरियसनेस के साथ लिखना, वैसे ही लिखना जैसे मेन नीट का एग्ज़ाम होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत सीरियस बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। कभी उनका बहाना होता है सिलेबस नहीं पूरा हुआ, आप बोलोगे तो रियल बात है, बहाना नहीं है, लेकिन ये बहाना बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम कोई नीट वाला तो है नहीं कि आप कम नंबर पाओगे तो आपको कोई गोली मार देगा, आपको कोई फेल कर देगा, कुछ नहीं होता उससे। बट एटलीस्ट एग्जाम में जाके आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो। आधा सिलेबस पढ़ के गए हो, आधा सिलेबस तैयार है, टेस्ट दे दो, देखो आधे सिलेबस में आप कितना कर पाते हो।
तो टेस्ट में पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई लोग मिस कर देते हैं, पार्टिसिपेशन में नहीं पूरी तरह जा पाते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो है मिस्टेक एनालिसिस। मिस्टेक एनालिसिस हालांकि टेस्ट में ही इंक्लूडेड है, टेस्ट के बाद भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप 1 आध घंटा उस पर खर्च करो, पोस्टमार्टम जैसे कहते हैं ना, वो करो आप, टेस्ट का पोस्टमार्टम करो, देखो कि उस टेस्ट में आपसे क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। वो बताएगा कि आई नो और आई डोंट नो वाले टॉपिक आप जो एनालाइज किए थे वो सही है कि उसमें भी गलती हो गई, आई नो वाले में आप गलती करके आ गए हो, आई डोंट नो वाले से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आई नो वाले से गलत कर रहे हैं, यानी आई नो और आई डोंट नो आपने सही नहीं किया, लिखा था पहले से। तो यहाँ से पता चलेगा मिस्टेक एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक रजिस्टर के बारे में बात कर चुका हूँ। और मिस्टेक एनालिसिस जब आप करते हो ना, तो आपको टॉपिक पता चलता है, आपको अपनी कमियां पता चलती है, और ये लगता है कि छोटा सा मिस्टेक अगर आप नहीं किए होते तो आप यू कुड हैव स्कोर 10 मार्क्स मोर, 20 मार्क्स मोर, 15 मार्क्स मोर। ऐसे पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से आप गलत कर देते हो और आपसे वो -1 नंबर मिल जाता है। कहाँ वो 4 मिलने वाला था, मिल जाता -1। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो मुझे लगता है 5 स्ट्रेटजी सिंपली हैं। भगवान का ध्यान दो, पहले आई नो आई डोंट नो, भगवान का ध्यान दिया, फिक्स रूटीन, उसके बाद 100% पार्टिसिपेशन इन टेस्ट, उसके बाद आप मिस्टेक एनालिसिस, इतना कर लो, टेंशन फ्री रहना, बेस्ट दे के आओगे। बेस्ट ही चाहिए हमें, सिलेक्शन नहीं चाहिए, बेस्ट चाहिए, क्योंकि बेस्ट होगा तो सिलेक्शन भी होगा, नहीं भी होगा तो अफसोस नहीं होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।